पूरे देश में दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या में इस बार की दिवाली बहुत खास होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अयोध्या में पहली दिवाली है। करीब 500 साल के बाद भगवान राम चूंकि अपने धाम में पधार चुके हैं, इसलिए इस बार दीपावली कुछ खास दिखने वाली है। अयोध्या प्रभु राम के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। आज अयोध्या में 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें केवल राम की पैड़ी पर करीब 25 लाख दियों से इसे जगमगाया जाएगा। करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में 30,000 स्वयंसेवक इन दियों को सजाने में पूरे जतन से जुटे हुए हैं। पिछले 8 साल में अयोध्या में दीपदान के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बार भी यहां 25 लाख दिए एक साथ जलने का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव से पहले इस वक्त अयोध्या में भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई झांकियां निकल रही हैं। माहौल पूरा भक्तिमय होने के साथ ही उल्लास से भरा हुआ है। झांकियों के साथ ही लोक कलाकार चल रहे हैं और पूरे माहौल को भक्ति से सराबोर कर रहे हैं। अयोध्या का दीपोत्सव देखने और भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी आज दीपोत्सव में शामिल होंगे तो कल रामलला के दर्शन करेंगे। ये दीपावली की कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। पूरे राम मंदिर को अव्वल तो फूलों से सजाया गया है। आप देखें, दीपोत्सव 2024 लिखा हुआ है। राम के जीवन को दिखाते हुए ये झांकियां निकाली जा रही है। अयोध्या भगवान राम के स्वागत के लिए कैसे सजकर तैयार हुई है, उसकी कुछ और झलकियां। आज राम की पैड़ी पर एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पहली बार 25 लाख दीपों से राम की पैड़ी को जगमगाया जाएगा। 1.5 किलोमीटर के दायरे में 35 मिनट के अंदर अंदर इतने दियों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो 1100 संत, महंत और नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती का भी रिकॉर्ड बनेगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम को दिव्य भव्य दीपोत्सव होगा। राम की नगरी में आज सुबह से ही जबरदस्त रौनक है। शोभा यात्रा की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। श्री राम के जीवन की झांकियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराना, ये एक सुंदर नजारा है अयोध्या का, जिसे कैद किया हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा में 7 झांकियां ऐसी हैं जो रामचरित मानस के जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, 7 कांडों पर आधारित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और सुंदरकांड। यानी प्रभु राम के पूरा जो जीवन है वो इन झांकियों में दिखेगा। प्रभु राम हमारे साथ है, ये राजा रूप है। इस झांकी में बाल रूप भी है, शिक्षा ग्रहण करते रूप भी है, वनवासी राम भी है, रावण का दैर्य जो रावण का वध किया वो राम भी है, और जब अयोध्या वापस लौटते हैं तो राजा राम भी है। राजा राम बने हैं, क्या मन में आपके भाव आ रहा है? कितने रास्ते लोग आपके इंतजार। काफी अच्छा सौभाग्य मिला मुझे राम बनकर और मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार आप राम बने, ये हमारी चौथी बार। 14 साल का वनवास के बाद राजा राम के साथ है। आज पूजा भी है, आप पहले भी बधावा लोक नृत्य करते हैं, तो आज सीता माँ का स्वरूप लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम लोग बहुत खुश हैं आज। इस बार क्योंकि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ वो काफी जन कल्याण के लिए सबसे अच्छा है। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अच्छी चीजें हैं। राम की नगरी पूरी तरह से दीपोत्सव के लिए सज चुकी है। पिछले 8 साल में अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है और अब अयोध्या की तर्ज पर जिस तरीके से इस राम मंदिर को सजाया गया, इस राम मंदिर के साथ साथ पूरे देश में दीपावली की एक अलग किस्म की धूम दिखाई दे रही है। राम मंदिर से लेकर सरयू घाट तक सजाए जा चुके हैं।
घाटों की सजावट देखते ही बन रही है। 55 घाटों पर करीब 28 लाख दिए जगाए गए हैं। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। बस इंतजार आज शाम का है, जब इन घाटों पर भव्य अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। पहले 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा और फिर लेजर शो लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए कैसी है तैयारी, इसका जायजा लिया इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब 14 साल का वनवास काट के रावण का वध करके श्री राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या में हर तरफ रोशनी थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। वो त्रेता युग था और भगवान राम के 14 साल के वनवास काट के रावण का वध करके अयोध्या लौटने की खुशी थी। आज कलयुग है और आज यहाँ दीपावली का अलग रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं, तो इसलिए इस बार का दीपोत्सव यहाँ खास होगा। ये 8वां दीपोत्सव है। ये सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था, जब 51,000 दिए एक साथ जले थे और आज ये संख्या पहुंच गई है 25 लाख दियों की। तो ये जो राम की पैड़ी दिखाई दे रही है, 55 घाटों पर करीब 27 लाख दिए जलाने की तैयारी है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड 25 लाख का है, तो इसलिए कहीं कोई गलती ना हो। तो इस तरह से दिए इन घाटों में जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिए दिए ही नजर आएंगे। और ये दिए एक एक ब्लॉक जो है वो 16 बाई 16 का है, यानी 16 दिए ऐसे लगे हैं और 16 दिए ऐसे लगे हैं। अब एक साथ इतने दिए जलाए कैसे, इसके लिए यहाँ वॉलंटियर्स हैं। करीब 30,000 वॉलंटियर्स की टीम है जो एक साथ इन दियों को शाम को जलाएगी। दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में पहली दिवाली को लेकर खास तैयारियां की गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बार अयोध्या की भव्य और अलौकिक दीपावली को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध होने वाला है। किस तरह की दिवाली आज मनाएंगे अयोध्या में? देखिए, भगवान श्री राम जी के मंदिर के बनने के बाद का ये पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम है। आज पूरी दुनिया में जितने भी सनातन परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु जन हैं, भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए इस क्षण से ज्यादा गौरवमयी क्षण, उल्लास के क्षण, खुशी के क्षण नहीं हो सकते। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या की गलियों में, सड़कों पर, घर घर ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या जी जब पधारे होंगे, भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके लंका विजय प्राप्त करके, उस समय जो खुशियां रही होंगी वो आज जन जन में खुशी दिखाई पड़ रही है। इस पर्व को विशेष रूप से इस बार हम और ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। 2 नए कीर्तिमान भी बनाएंगे। दीपों की संख्या को लेकर भी नया कीर्तिमान बनेगा। उसके साथ ही साथ 11 से वेदाचार्यों के द्वारा माँ सरयू के तट पर एक साथ आरती करके नया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाएंगे। आज लेजर शो के माध्यम से, लाइट एंड साउंड के माध्यम से, ड्रोन शो के माध्यम से हम सरयू के पानी के ऊपर मंच दे करके पूरे देश के विविध कलाकारों के द्वारा ड्रोन शो के साथ एक साथ लाइव सजीव रूप से प्रस्तुतियां भी दिलवाएंगे, जो एक दुनिया का पहला आकर्षण होगा या नया होगा। आज बहुत कुछ नया होगा। कई देशों के कलाकार आके रामलीला का प्रस्तुतिकरण भी देंगे और मैं समझता हूँ कि कई मायनों में ये यादगार क्षण है अयोध्या की पावन धरती में। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त अयोध्या से ही लाइव जुड़ी हुई हैं। आइए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रुचि, तैयारियां तो बहुत जबरदस्त हुई हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें क्या दिखाएंगे आप दर्शकों को, क्योंकि शाम की रौनक अलग है, अभी तो सुबह का वक्त है। कैसी रौनक है? दिवाली तो पूरे देश में मनाई जा रही है, लेकिन अयोध्या का रंग ही कुछ अलग है। अयोध्या की ये सड़क है, रामपथ है, जो सीधे राम मंदिर को ले जाती है और उसके बाद राम की फेरी ये जाती है, सरयू नदी जाती है और शोभा यात्रा निकल रही है। भगवान के अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहे हैं।
राम मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति है कुछ उसी तरह के भगवान बाल रूप में यहाँ इस समय रामपथ में हमारे साथ है। ये जो रूप आपने धरा ये बिल्कुल वैसी है जैसे मूर्ति लगी है। कितना टाइम लगा आपको? ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मन में क्या भाव आया कि प्रभु राम बन गए के बाद? मन में आए भाव कि हम भी बन जाते हैं भगवान। क्या कहेंगे भगवान राम का रूप लिए हुए हैं? मेरा सौभाग्य है कि हम बने। आप लोग इनके साथ थे? वानर सेना भी यहाँ दिखाई देती है? जी 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 बिल्कुल। प्रभु श्री राम की नगरी में हनुमान जी के महाराज के साथ उनकी वानर सेना तो अवश्य रहेगी। वानर सेना भी आपको मीनाक्षी यहाँ दिख जाएगी। ये देखिए वानर हैं जो बीच बीच में आपको अपने करतब दिखाते भी मिल जाएंगे। और आगे अलग अलग रंग की झांकियाँ हैं। भगवान का बाल रूप है, फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उनका विवाह होता है सीता जी से, और उसके बाद जो वन चले जाते हैं, वन का जो पूरा उनका जीवन है वो उन झांकियों के सहारे दिखाया गया है। और उसके बाद रावण आते हैं, रावण का कैसे वध करते हैं, और रावण का वध करके पुष्पक विमान भी इस झांकियों में है, जिससे भगवान राम अयोध्या वापस लौटते हैं 14 साल बाद। और फिर राजा रूप में भी भगवान राम हैं। तो सारे जो भगवान राम से जुड़े प्रसंग हैं वो आपको, अगर आप मीनाक्षी यहाँ आ जाएं तो आपको तुलसीदास जी की पूरी रामचरितमानस एक बार फिर से याद आ जाएगी, क्योंकि जितने कांड हैं साथ सब यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और दोनों तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो लोग इस तरह से खड़े हैं और फूल जहाँ से भगवान राम गुजर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, लोग आरती कर रहे हैं। तो अयोध्या की सड़कों पे जबरदस्त उत्साह। और ये सिर्फ अयोध्या के लोग नहीं हैं, बाहर से दूर दूर से लोग यहाँ दीपोत्सव देखने के लिए आए हैं, क्योंकि 8वां दीपोत्सव है। और जब से राम मंदिर बना है जनवरी में, तब से अब तक करीब 12 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आ चुके हैं। तो आज के दीपोत्सव का सबको इंतजार है कि शाम को सूरज भले ही ढल जाएगा लेकिन अयोध्या पूरा रोशनी से नहा जाएगा। 25 लाख दिए जलेंगे सिर्फ राम की पैड़ी और दूसरे घाट में, और पूरे अयोध्या में 30 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। आरती, सरयू आरती भी आज एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। ड्रोन शो होगा, लेजर शो होगा। तो सारे वाकई में रुचि, ये बड़ी अच्छी सुंदर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और ये जो झांकी है उस झांकी के बीच में आप भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अगर कहा जाए कि जो विश्व कीर्तिमान बनाने का एक जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, हर साल दीपों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो अब देखिए इसी साल अगर 25 लाख का ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है तो ये लगता है कि अब फिर अगले साल क्या रिकॉर्ड होगा। आप जरा वहां पर जो मौजूद महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनसे भी बात करिए। इतनी उल्लासित हैं, इतनी हर्षित हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे अयोध्या वासी सड़कों पर ही आ गए हैं। जी, सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, और भी लोग यहाँ पे दूसरे शहरों से आए हुए लोग भी हैं। और ये जो सिलसिला है दिए जलाने का, मीनाक्षी 2017 में शुरू हुआ था जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, और तब 51,000 दिए जलाए गए थे राम की पैड़ी में। और फिर लगातार ये संख्या बढ़ती गई। पिछले साल करीब 22 से 23 लाख दिए जले और एक नया रिकॉर्ड बना। और यहाँ जो लोग हैं दोनों तरफ प्रभु राम के दर्शन करने की कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रभु राम के कौन कौन से रूप देखे आपने? जी, प्रभु राम के कौन कौन से रूप देखे? प्रभु राम के हमने बहुत सारे रूप देखे और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव है, पहला दीपोत्सव है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। बहुत बहुत सौभाग्य है हम लोगों का जो ये दिन आया है। 500 साल बाद राम जी अब अयोध्या नगरी में लौटे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं सब लोग। आप नाम बताइए अपना। हमारा नाम कंचन। अच्छा, राम मंदिर बना अभी, ये जो आपके सामने प्रभु राम है, इसी तरह की मूर्ति भी लगी है मंदिर में। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम संगीता हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा राम मंदिर बना है। बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ अयोध्या नहीं, दूसरे शहरों से भी लोग आए हुए हैं। और बहुत पहले यहाँ जो होटल्स हैं उनको बुक करा लिया गया है, क्योंकि जो राम की पैड़ी की तस्वीरें होती हैं जो शाम को सूरज ढलने के बाद सामने आती हैं, जिसमें आपको
जहाँ तक आपकी निगाह जाती है दिए ही दिए, रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। वो देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो भगवान राम स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी, माँ सीता, वो पुष्पक विमान से सरयू नदी के किनारे उतरेंगे और उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक करेंगे राजा राम का। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए।